आर्मी, वेलकम टू माय चैनल BTS FF लवर्स। तो आर्मी, आज मैं आपके साथ माय घोस्ट लवर का पार्ट 11 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और हाँ आर्मी, आई एम सॉरी, मैं थोड़ा लेट हूँ, मुझे पता है, इसलिए आज मैं 2 वीडियो अपलोड करने वाली हूँ। माय घोस्ट लवर के 2 पार्ट्स 11 और 12 दोनों ही अपलोड कर देने वाली हूँ, एक दिन में और एक शाम को। तो इसके लिए मैं सॉरी आपसे बोलती हूँ कि सॉरी मैं लेट हूँ और मुझे माफ़ कर देना। चलिए ज़्यादा बकवास नहीं करते। और एक और बात, बकवास तो अभी बाकी रह गई। और एक बात आर्मी, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, और शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। व्यूज़ आ ही नहीं रहे हैं वीडियोस पे, तो जिस वजह से फिर मुझे ऐसा होता है कि ना ही बनाओ तो अच्छा है या फिर रोक दो स्टोरी, कंटिन्यू ही ना करो स्टोरी। तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि व्यूज़ आ सके, सब्सक्राइबर भी बढ़ सके, मुझे सपोर्ट कीजिए प्लीज़ आर्मी प्लीज़। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले बार में हमने देखा था कि जो ते था उसको पता चल गया था कि जंगकुक का मर्डर किसने किया है, और जिस वजह से उसने एक प्लान बनाया था कि डेरेन की फैमिली और अपनी फैमिली को साथ अपने घर बुलाने का, बातचीत कराने का, एंगेजमेंट की जो डेट है उसको फिक्स करने का। और जहाँ पे जब डेरेन के डैड को जंगकुक दिखाई देता है तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। अब देखते हैं आगे। तो जो आर्यन था वो काफ़ी ज़्यादा बात कर रहा था, और जो डेरेन के डैड थे वो काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे। तभी जो ते था ना, वो आता है अपने भैया के पास और वो बोलता है कि भैया मुझे आप दोनों से, यानी मेरे आपके हस्बैंड से और आपसे कुछ बात करनी है। तो वो लोग चले जाते हैं बात करने के लिए ते से। दूसरी तरफ अब डेरेन के डैड और डेरेन अकेले थे उस मतलब रूम में, उस हॉल में। तो जो डेरेन के डैड थे वो बोलते हैं डेरेन, मैंने जंगकुक को देखा, वो मेरे बिल्कुल करीब आ गया था और उसने मुझसे पूछा कि मैं आपको अपने साथ कब ले जाऊँ। मुझे डर लग रहा है डेरेन, देखो हमें यहाँ ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। तो डेरेन कहते हैं हाँ डैड कम डाउन, आप भी ना, नहीं है उसका घोस्ट, मुझे लगता है कि हमको ना मतलब भ्रम होता है कि उसका घोस्ट है, क्योंकि हमने उसे मारा है तो हमें ऐसा लगता है, ऐसा कुछ भी नहीं है डैड, फिक्र मत कीजिए। अगर अभी तक उसका घोस्ट होता और तो तेरे को भी तो दिखाई देता ना। तो डेरेन के डैड कहते तेरे को नहीं दिखाई दे रहा ना, तुमने देखा था वो उसे लाइक करता है तो क्यों उसको डराएगा, तुम पागल हो, फिर उसके सामने क्यों नहीं आएगा, उससे तो वो शांति से रहने दे रहा है ना। देखो हमें जल्दी से जल्दी इस घर से निकलना चाहिए। तो डेरेन कहता है डैड अभी हमारी बात पूरी नहीं हुई है, आप कैसे इस घर से जा सकते हैं अभी, देखिए अभी कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है, कुछ भी नहीं होने वाला है। वो ऐसे बात कर ही रहा था, तभी उससे दूर से जंगकुक दिखाई देता है, जो कि एक दीवार पे खड़ा होता है, दीवार पे मतलब ऐसे चल रहा होता है ऊपर साइड वाली दीवार पे, और वो उसकी तरफ देख के क्रीपी सी स्माइल देता है, जिससे डेरेन डर जाते हुए चलता है जंगकुक 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 जंगकुक, ये यहाँ पे जंगकुक है। और वो उस दीवार की तरफ इशारा करते हुए ऐसा बोल रहा था। तो जो डेरेन के डैड थे वो भी डर जाते हैं, और वो दोनों एक दूसरे का हक कर लेते हैं और कहते हैं जंगकुक देखो 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 यहाँ से चले जाओ, हाँ हमारी दुश्मनी क्या है तुमसे, हमने कुछ भी नहीं किया ना तुम्हारे साथ, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, हमें मत डराओ जंगकुक प्लीज़ देखो, हमें मत डराओ। तभी जंगकुक उनके सामने आ जाते हैं, बोलते हैं तुम्हें ना डराऊं, हाँ देखो मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तेज से दूर रहो, पर तुम तेज से दूर ही नहीं रहे, तो मुझे तुम्हें डराना तो बनता है ना। और एक और बात, जो तुमने मेरे साथ किया है उस हिसाब से तो मुझे अभी तक तुम्हें मार ही डालना चाहिए था। तो डेरेन कहता है जंगकुक देखो हमें माफ़ कर दो, हम आप तुमसे माफ़ी मांग रहे हैं ना, प्लीज़ हमें माफ़ कर दो। तो जो डेरेन के डैड थे वो भी बोलते हैं कि हमें माफ़ कर दो, वो भी माफ़ी मांग रहे हैं, दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, मतलब इतना ज़्यादा डर जाता है। तभी जंगकुक कहता है हाँ अभी तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैं तो अभी बस तुम्हारे पास आया हूँ, अभी तो देखो मैं तुम्हारे साथ क्या क्या करता हूँ। ऐसा बोल के वो अचानक से अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाता है, और जिस काउच पे वो दोनों बैठे थे ना वो भी हवा में उड़ने लगता है, जिससे कि वो दोनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, मतलब इतने ज़ोर से चिल्लाते हैं मुझे नीचे उतारो, इतने ज़ोर से चिल्लाते हैं कि तभी हमें जो आर्यन था वो भागते आता है, बोलता क्या हुआ। वो दोनों ने आंखें बंद कर रखी थी, वो आंखें खोलते हैं और बोलते हैं कि हम हवा में उड़े, हम हवा में उड़े, हमें नीचे उतारिए आर्यन, हमें नीचे उतार दिए मिस्टर नामजन, ऐसा वो बोल रहे थे। तो नामजन कहता आप लोगों को क्या हो गया है, अचानक से ये सब क्या कह रहे हैं, आप लोग तो ज़मीन पर है ना, आप उड़ कहाँ रहे हैं।
तभी वो दोनों अपने को ध्यान से देखते हैं, एक दूसरे को ध्यान से देखते हैं। तो वो दोनों सच में ज़मीन में ही थे। ये देख कर के तो वो दोनों बिल्कुल ही काँप जाते हैं। वो तो इतना ज़्यादा डर रहे थे कि क्या ही बताऊँ। तभी उनकी वाइफ़ भी, डेरेन के डैड की वाइफ़ भी वहाँ आ जाती है और वो बोलती है, क्या हुआ है तुम दोनों, आखिर क्या हुआ, तुमने इतनी जोर से चिल्लाए क्यों? तो डेरेन के डैड कहते हैं, देखो देखो, हमें चलना चाहिए, हम कभी और बात कर लेंगे। तभी तेम आ जाता है, बोलते हैं, कभी और बात कर लेंगे अंकल? आप हमारी एंगेजमेंट नहीं करवाना चाहते? हमें तो अभी बहुत सारी बातें करनी है, साथ में खाना भी खाना है। तो जो डेरेन था वो कहता है, खाना हम घर पे खा लेंगे। तभी उसकी मम्मी कहती है, क्यों डेरेन, घर पे क्यों खा लेंगे, हम यहाँ खा लेते हैं ना। उन्होंने हमें इतने प्यार से बुलाया है, तुम भी ना, और तेने हमारे लिए खाना भी बनाया है। तभी जन कहता है, हाँ हमने आप लोगों के लिए खाना भी बनाया है, तेने आप लोगों के लिए खाना बनाया है, आप लोगों को खाना चाहिए। तो जो डेरेन के डैड थे वो कहते हैं, ठीक है, चलिए खाना खाते हैं। और वो लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। अब जो जहाँ पे डेरेन के डैड बैठे थे और उनके बगल में डेरेन बैठा हुआ था, वो लोग उस हॉल की तरफ अपने चेहरे को करके बैठे हुए थे, जिससे उन्हें साफ हॉल दिखाई दे रहा था कि हॉल में कोई नहीं था, बस उन्हें दिखाई दे रहा था। वैसे वो बैठे हुए थे ऐसी पोजीशन में, और आरएम हॉल की तरफ पीठ करके बैठा हुआ था, आरएम जिन और जिन का बेटा अयान। तो ये सब ऐसे बैठे हुए थे। तो और जो ते था वो तो टेबल के साइड पे ऐसे बैठा हुआ था, जो टेबल का होता है ना, बीच पे ऐसे बीच में बैठा हुआ था। तो वो ऐसे बैठा हुआ था। तो वो सब खाना खा रहे थे और उसकी मम दूसरी तरफ, वो ते के अपोजिट्स वाली जगह पे बैठी हुई थी। कुछ देर तक सब शांत रहते हैं और डेरेन के डैड और डेरेन अच्छे से खाना खा रहे होते हैं। लेकिन तभी डेरेन के डैड हॉल की तरफ देखते हैं, जहाँ पे सोफे पे बैठा हुआ था हमारा जंकुक, और वो अचानक से अपने हाथ को ऊपर करता है और सामने रखी हुई जो सोफे के सामने जो टेबल रखी थी वो हवा में उड़ने लगती है। ये देख करके डेरेन के डैड के तो हाथ पाँव काँपने लगते हैं, वो फिर से डरने लगते हैं, उनकी आंखों में एकदम से डर बैठ जाता है। और वो अब जब डेरेन इसको नोटिस करता है कि उसके डैड सही से खाना नहीं खा रहे हैं, तो वो बोलता है, क्या हुआ डैड? तो उसके डैड बोलते हैं, हॉल की तरफ देखो, जंकुक। और वो जैसे हॉल की तरफ देखता है, उसे भी सेम नज़ारा दिखाई देता है कि टेबल हवा में उड़ रही है और जंकुक के सामने बैठा हुआ है। ये देख कर ये वो भी डर जाता है और उसके तो पूरे हाथ पाँव काँपने लगते हैं। वो तो अच्छे से खाना तक नहीं खा पा रहा था, और अचानक से वो जो टेबल थी जो हवा में उड़ रही थी, वो उनकी तरफ तेज़ी से बढ़ने लगती है। ये देख करके जो डेरेन थे और डेरेन के डैड थे, वो दोनों अपना खाना उनका खाना अपना खाना ही छोड़ देते हैं और फटाफट से खड़े होते हैं और चिल्लाते हुए वो खड़े होकर के भागने लगते हैं उधर किचन की तरफ। ये देख करके जो आरएम था वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है। वो बोलते, क्या हुआ आप लोगों को, आप लोगों को अचानक से क्या हुआ? वो दोनों किचन में जाके बैठ जाते हैं और एक दूसरे को हक करते हैं, और वो दोनों इतना ज़्यादा काँप रहे थे। तो जो नामजन था उनके पास आते हुए बोलते हैं, क्या हुआ मिस्टर, आपको क्या हो रखा है, आपको क्या हो गया? तो जो डेरेन के डैड थे वो बोलते हैं, वो जंकुक। तो जो आरएम था बोलता है, जंकुक आपका आपका बेटा है ना, जंकुक था ना, उसकी तो डेथ हो गई है। तो डेरेन बोलता है, हाँ वही तो, उसका खुश वो वहाँ देखिए वहाँ है। वो हॉल की तरफ इशारा करता है और नामजन हॉल की तरफ देखता है, पर वहाँ तो कुछ भी नहीं था, सब कुछ सही से रखा हुआ था, सब चीज़ सही था। वो कहता है, वहाँ तो कुछ नहीं है, देखिए वो सब कुछ अच्छा है। तो डेरेन बताया, वहाँ टेबल हवा में उड़ रही है, आपको दिखाई नहीं दे रहा? वो देखिए, ऐसा बोलते हैं वो खुद भी हॉल की तरफ देखता है और वो देखते हैं कि टेबल तो रखी हुई है, काउच पे कोई नहीं है, सब चीज़ सही है। तो जो डेरेन था वो कहता है, अभी वहाँ जंकुक था, वहाँ जंकुक था। तो ते कहता है, जंकुक नहीं, अगर जंकुक यहाँ होता तो मैं कैसे रहता इस घर पे? आप लोगों को क्या हो गया, आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं? और मैंने सुना है, अगर आपको जंकुक दिख रहा है तो मैंने सुना है कि उन्हीं लोगों को किसी का घोस्ट दिखता है जिन्होंने उसके साथ बुरा किया होता है, जो वो जिंदा होता है। ये सुन के डेरेन के डैड हमने नहीं बुरा किया, वो तो मेरा बेटा था, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो कुछ नहीं किया। और नहीं, डेरेन तो उसे अपने भाई की तरह मानता था, हाँ हमने कुछ नहीं किया है। ये सुन के देखो, वैसे दिल में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कहता है, अच्छा आप डरिए मत, मुझे लगता है आपको भ्रम हुआ होगा,
इस घर के बारे में इतनी सारी अफवाहें हैं, आपको भ्रम हुआ होगा अंकल, आइए ना बैठिए। ऐसा बोल के वो उसे वहीं काउच पे बैठा देता है जहाँ जंकुक बैठा था कुछ देर पहले, और वो लोग डरते हुए बैठते हैं। और जो नामचंद है वो कहता है, देखिए मिस्टर, आपको इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। डेरेन, तुम तो पढ़े लिखे इंसान हो ना, अच्छे खासे हो, तुम सब पढ़े लिखे इंसान हो, तुम ऐसे घोस्ट वोस्ट में कैसे यकीन कर सकते हो? देखो घोस्ट वोस्ट कुछ नहीं होता है, और नहीं नहीं मतलब ये सब अगर है भी तो तुम्हें क्यों दिखाई देगा? तुम्हें, मुझे लगता है कि तुम्हें उसकी बहुत ज़्यादा याद आ रही होगी, इसलिए तुम ये सब देख रहे हो। तो डेरेन कहता है, हाँ हाँ अंकल, हाँ हाँ ब्रदर, मुझे भी यही लगता है। ऐसा बोल के वो अपने डैड को छोड़ देता है जिनका हाथ उसने पकड़ा हुआ था, और नामजन उन्हें समझाता है। लेकिन तभी पीछे से डेरेन का आवाज़ आती है, डेरेन, क्या तुमने मेरे साथ कुछ नहीं किया? सच में? डेरेन अचानक से पीछे की तरफ देखता है तो वहाँ पे उसके सामने, उसकी फेस के बिल्कुल सामने जंकुक खड़ा था, और उसका फेस बिल्कुल उसके सामने था। दोनों का फेस बस थोड़ी सी दूरी थी, और ये देख करके तो डेरेन बिल्कुल ही डर जाता है, और वो सीधा ज़मीन में गिर जाते हैं। तो उसका बैलेंस बिगड़ता है और वो नीचे सीधा ज़मीन में गिर जाता है। ये देख करके जो नामचंद था वो कहता है, क्या हुआ डेरेन, अब क्या हुआ तुम्हें? तो डेरेन कहता है, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए, हाँ एंगेजमेंट हम अगले हफ्ते की रखते हैं। हाँ, और हॉल मैं सेलेक्ट कर दूँगा, मैं सब कुछ भेज दूँगा तेरे को, आप फिक्र मत कीजिए। कुछ नहीं होने का, मतलब मैं बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँगा आपके तेका। ऐसा बोल के वो फटाफट से वहाँ से चला जाता है। और डेरेन की डैड भी, और जो उसकी मम थी वो बोलती, अरे आप कहाँ जा रहे हैं इतने जल्दी? और वो भी उनके पीछे पीछे चल लेती है। अब ऐसे ही पूरी रात, मतलब शाम हो जाती है, रात हो जाती है, और जो डेरेन थे और डेरेन के डैड थे वो दोनों साथ में बैठे थे। वो बोलते हैं, ये यहाँ तो जंकुक नहीं आ सकता है, मुझे पता है कि वो बस उस घर के अंदर कैद है। तो डेरेन कहता है, हाँ मुझे भी लगता है, क्योंकि वो घर ही हमेशा हॉन्टेड है, अगर अभी तक उसे डराना होता तो वो अभी तक हमारे घर आ चुका होता। तो डेरेन के डैड कहते हैं, हाँ ठीक है, हम सेफ है, फाइनली हम सेफ है। मैं कितना डर गया था, ये जंकुक कभी जिंदा होता तो मैं इसे दोबारा मार देता। डेरेन कहते हैं, हाँ उसकी तो मैं इतनी बुरी हालत करता कि मैं वो कभी सोच भी नहीं सकता। तभी डेरेन की मम्मा आ जाती है और बोलती है, अरे आप लोग सो जाइए ना, इतनी रात हो गई है, चलो डेरेन अपने रूम में जाओ और सो जाओ। डेरेन कहता है, जी मैम, और वो अपने रूम में चले जाता है। और डेरेन के डैड भी अपने बेड पे सो जाते हैं, और डेरेन की मम्मा उनके बगल में सो जाती है। तभी अचानक से रात को डेरेन की नींद खुलती है, उसे एक आवाज़ आती है, डेरेन, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा? मुझे तुम्हारी कितनी याद आ रही थी। ये सुन के डेरेन एकदम कांप जाता है और अपने बिस्तर पर बैठ जाता है और बोलता है, जंकुक जंकुक, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो हो कहाँ तुम, कहाँ हो तुम? तो डेरेन, जो जंकुक था, मतलब जो आवाज़ थी, वो कहती है, मैं यहाँ हूँ, बाहर आओ, मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। डेरेन डेरेन का, मैं नहीं आ रहा, मुझे नहीं आना, मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा, हाँ मैं नहीं आऊँगा डैड, उतने ज़ोर से चिल्लाता है। तो उसके डैड भी ये सुन के उनकी नींद खुल जाती है और कहते हैं, डेरेन डेरेन चिल्लाया, डेरेन देखो सुनो। डेरेन की मम उठती है, बोले, क्या है आप इतने रात को मुझे जगा क्यों रहे? मुझे कितनी अच्छी नींद आई हुई है, देखिए सो जाइए। डेरेन नहीं चिल्लाया। तभी डेरेन फिर से चिल्लाता है, डैड। तो डेरेन की मम भी उठ जाती है, बोलते हाँ वो चिल्लाया ना, क्या हुआ होगा? तो डेरेन के डैड कहते हैं, वो तो हमें जाके देखना होगा। वो लोग डेरेन के रूम में जाते हुए बोलते हैं, क्या हुआ? डेरेन कांप रहा होता है, वो अपने डैड को हक कर लेता है और बोलता है, वो जंकुक क्या था? तो डेरेन के डैड कहते हैं, जंकुक क्या नहीं आ सकता है डेरेन, तुम्हें भ्रम हुआ होगा। तो कहता है, नहीं डैड, वो यहीं था। मानते क्यों नहीं हो आप कुछ बात नहीं मानते हो? तो डेरेन के डैड कहते हैं, तुम नहीं मानते हो, वो यहाँ नहीं आ सकता है, मैंने तुम्हें कहा है। तो डेरेन कहता है, वो यहाँ आया था, वो यहीं है, वो कह रहा था कि वो बाहर है। तो डेरेन के डैड कहते हैं, मैं भी बाहर से आया हूँ बेवकूफ़ लड़के, तुम क्या पागल हो गए हो? मुझे तो लगता है तुम सच में पागल हो गए हो। हाँ। तो डेरेन कहता है, देखिए डैड, मेरे साथ बहस मत कीजिए, अभी मैंने सुना है। तभी अचानक सुनने की आवाज़ आती, अरे आप बाहर आइए, मैं आपको देखा नहीं? हाँ मैं आपको देखा नहीं, आइए ना बाहर आइए, जल्दी आइए बाहर आइए। तो ये सुन के डेरेन की डैड बिल्कुल से सहम से जाते बोलते, जंकुक क्या कर रहा है? डेरेन कहते, वही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि जंकुक यहाँ कर क्या रहा है। वो यहाँ भी आ गया, वो हमें नहीं छोड़ेगा, आज वो हमें मार डालेगा, आज वो हमें मार डालेगा, आज तो हमें वो पक्का ही मार डालेगा। मुझे लगता है आज मैं नहीं बचने वाला हूँ। मैंने ये सब तुम्हारी वजह से किया बुड्ढे, मैंने उससे इसलिए परेशान किया क्योंकि तुम परेशान करते थे बुड्ढे कहीं के, हर वक्त तुम
तुम इसके जिम्मेदार हो, बेवकूफ़ कहीं के, अपने बेटे को संभाल नहीं सकते हो, उसे मार डाला। कितने घटिया इंसान हो तुम सच में बहुत घटिया हो। हाँ हाँ, तो जरिन के डैड कहते क्या कहा, बदतमीज लड़का। एक तो तुम मेरे स्टेप सुनो, ऊपर से मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखता हूँ, इतने बदतमीज हो। मुझे तुम्हें मार देना चाहिए था। मैंने अपने बच्चे को तुम्हारी वजह से परेशान किया, पर नहीं, तुम तो इतने ज़्यादा वाहियात लड़के हो कि तुम अभी ये सब बोल रहे हो। जब तुम मुसीबत में हो, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तो डर कहता मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बट कहीं के तुम्हारी वजह से भाई, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं क्या करूँ, मुझे कौन बचाएगा, मैं क्या करूँ। मम्मा मुझे बचा लीजिए प्लीज़, मैं नहीं मरना चाहता, मैं जंकू के हाथों से नहीं मरना चाहता, प्लीज़ मम्मा मुझे बचा लीजिए। तो उसकी मम उसको और उसके डैड को संभालते हुए बोलती कि कुछ नहीं होगा, मुझे तो कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, तुम लोग आखिर ये सब क्या बकवास कर रहे हो। और ऐसे बात करते अपने डैड से, और आप भी ऐसे बात करते अपने बेटे से। तो वो दोनों कहते हैं तुम्हें कोई आवाज़ नहीं आ रही। तो जिरन की मम्मी कहती है हाँ मुझे तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, सब कुछ तो सही है, आप लोगों को आखिर हो क्या गया है। तो जिरन के डैड कहते वो क्या जंकुक था यहाँ। तो जिरन की मम्मी कहती जंकुक यहाँ नहीं हो सकता, कैसे हो सकता है, उसकी तो डेथ हो गई है ना एक्सीडेंट में। तो जंकुक के डैड कहते हैं हाँ डेथ हो गई है। तो ओके गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कर देना। और हाँ, कमेंट्स भी कर देना, इससे मुझे एक अच्छा लगता है ना, तो पॉजिटिव एनर्जी आती है यार कि हाँ आप लोगों को मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। तो प्यारे से कमेंट कर देना। अगर आपको वीडियो पसंद है तो भी अपने ओपिनियन मेरे सामने रखना, ओके। और व्यूज़ बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना ताकि व्यूज़ थोड़ा बढ़ जाए, ओके। बाय गाइस, टेक केयर।